रुको, मैं इसमें अभी मरहम पट्टी कर देती हूँ। उसके बाद जया त्यारा के हाथ में बैंडेज कर देती है और उस बैंडेज की वजह से जय का नाम ढक जाता है। सखी देखो ना, इस पट्टी की वजह से जय का नाम नहीं दिख रहा। सखी फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ कि जय तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारी हाथों में उसका नाम ढक गया तो क्या हुआ, तुम्हारे दिल में तो उसका नाम लिखा हुआ है ना। देखना, वो तुम्हारी हाथों में नहीं तुम्हारे मन में अपना नाम ढूंढ लेगा। ये सुन के त्यारा मुस्कुरा देती है। ठीक है सखी, अब आओ, मैं तुम्हें चुनरी उड़ा देती हूँ। चुनरी उड़ाने के साथ ही साथ जया मन ही मन कुछ बोल रही थी। आज तो तुम्हें ये लाल चुनरी उड़ा रही हो, एक दिन तुम्हें इस लाल चुनरी की बदौलत सफेद कफन उड़ाऊंगी और ये मेरा वादा है तुमसे। त्यारा पुत्री, क्या तुम तैयार हो गए हो? जी हाँ पिताजी। त्यारा को दुल्हन के रूप में देख के महाराज इमोशनल हो जाता है और बहुत सारी गोल्ड कॉइन से उसकी नजर उतारती है। क्या हुआ पिताजी, आपकी आंखों में आंसू किस लिए? तुम्हें पता है पुत्री, तुम्हारी माँ भी शादी के दिन तुम्हारी जैसे ही बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्या सच में पिताजी? हाँ पुत्री, ऊपर वाले करे आज तुम्हें किसी की नजर ना लगे। धन्यवाद पिताजी। ठीक है पुत्री, अब तुम जल्दी समारोह में जाओ, जय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है पिताजी। महाराज जय पधार रहा है। जय राजसभा में बिल्कुल महाराज की तरह सज धज के एंट्री लेता है। आओ जय, सिंहासन में आकर बैठो। सुनो राज्यवासियों, आज से ये हमारी नई महाराज है। आज से इस राज्य का शासन महाराज जय करेगा और आप सबको महाराज जय और राजकुमारी त्यारा की शुभ विवाह में स्वागत है। मंत्री की घोषणा के बाद त्यारा दुल्हन के रूप में वहाँ पर आती है। मेरी चांदनी, मैं तुम्हें इस रूप में देख के तो पागल हो जा रहा हूँ। एक दिन तुम फिर से ऐसे ही दुल्हन सजोगी, पर वो मेरे लिए। आओ पुत्री, यहाँ आके महाराज जय के पास बैठो। जी पिताजी। ये आप है या आसमान की वो चांद? ये कोई आसमान की चांद नहीं जय, बल्कि तुम्हारा प्यार है जो तुमने बहुत मुश्किलों के बाद हासिल किया और मैं मेरी इस प्यार को मरते दम तक संभाल के रखना चाहता हूँ। तो विवाह आरंभ किया जाए। उसके बाद बहुत ही धूमधाम और खूबसूरत तरीके से उन दोनों की शादी हो जाती है। मुबारक हो जय और मेरी पुत्री त्यारा, अपनी शादीशुदा जीवन में खुश रहो, यही दुआ करता हूँ। ये तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। मंत्री जाओ, मैंने जो तुम्हें लाने को बोला था वो लेकर आओ। जो हुकुम महाराज। कुछ देर बाद मंत्री एक मुकुट के साथ सभा में हाजिर होता है। पिताजी, ये मुकुट किसकी है? पुत्री, ये तुम्हारी माँ की मुकुट है। जब तुम्हारी माँ इस राज्य की महारानी थी तब उसे ये मुकुट पहनाया गया था और यही नहीं, बरसों से ये मुकुट इस राज्य की महारानियों की थी। तुम्हारी माँ के जाने के बाद इस राज्य में और कोई महारानी नहीं बनी, परंतु अब इस राज्य की महारानी तुम हो, क्योंकि तुम अब महाराज जय की पत्नी बन चुके हो। इसलिए आज से ये मुकुट तुम्हारी। महाराज त्यारा को वो मुकुट पहना देता है और महारानी बोल के घोषणा भी कर देता है। इससे सारी राज्यवासियों भी बहुत खुश था। सागर, उन दोनों की तो विवाह हो चुका है, अब हम क्या करें? मुझसे तो ये सब सहन ही नहीं हो रही है। हाँ सखी, मुझे भी सहन नहीं हो रहा है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सागर, सबसे बड़ी बात क्या है ये पता है तुम्हें? क्या है? आज उन दोनों की सुहाग रात है। ये सोच के ही तो मेरी रूह कांप उठती है सागर। इसी कारण ही तो बोला कि कुछ करना पड़ेगा। जया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज जय और त्यारा की कक्ष को तुम सजाओगी। क्या? तुम ये क्या बोल रही हो सागर? मैं ये सब क्यों करूंगी? तुम्हें पता भी है मुझे ये सुन के ही तकलीफ हो रही है। अरे मेरी बात तो पहले सुनो। बताओ। तुम उनकी कक्ष को आज चमेली के फूल से सजाओगी। पर वो क्यों? क्योंकि इस फूल से मेरी चांदनी को तीव्र प्रतिक्रिया है। वो इस फूल की गंध सहन नहीं कर पाती। अगर उसे एक बार तीव्र प्रतिक्रिया हो गया तो वो बहुत बीमार पड़ जाती है और ये होने से उन दोनों के बीच में आज कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है कि इससे मेरी चांदनी को बहुत तकलीफ होगी, पर क्या करूँ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो ठीक है, मैं ही उन दोनों की कक्ष सजाऊंगी। ठीक है, तो अभी से ही काम शुरू कर दो और ध्यान रखना, जितना ज्यादा फूल होगा उतना ही अच्छा है। समझ गई। दासी रुक जा,
जाओ। जी बीबी जी, कहाँ जा रही हो? बीबी जी, वो महाराज और महारानी की कक्ष सजाने जा रही हो। अच्छा ऐसा करो, तुम ये मुझे दे दो। प्यारा मेरी सखी है, मैं सजाऊंगी उसके लिए कक्ष। पर बीबी जी, मैंने बोला ना ये मुझे दो। ठीक है बीबी जी, ये लीजिए। चलिए मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं, मैं अकेले ही कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी से भी कोई गड़बड़ी हो। मैं मेरी सखी की सुहागरात के लिए कक्ष ऐसे सजाऊंगी कि वो उसे हमेशा याद रहे। अच्छा तो तुम अब जाओ और किसी को भी अंदर आने मत देना, ठीक है? ठीक है बीबी जी, सच में आपके जैसा दोस्त पाना बहुत भाग्य की विषय है। हाँ ठीक है, अब जाओ यहाँ से। जो हुकुम बीबी जी। उसके बाद जया त्यारा और चाय की रूम चमेली की फूल दे के बहुत खूबसूरत तरीके से सजाती है। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है ये कक्ष। पर अफसोस कि तुम यहाँ रह नहीं पाओगे। देख न सखी, एक दिन ठीक ऐसा ही कक्ष मेरे और जय के लिए तैयार होगा। काम हो गया है क्या? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब बस देखने की बारी कि ये काम करता है या नहीं। चलिए महारानी, आपको आपकी कक्ष में दे आती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। उसके बाद दासी त्यारा को अपनी रूम पर दे आती है। सखी तुम यहाँ? हाँ सखी, वो मैं ही तुम्हारी कक्ष को तैयार कर रही थी। पर सखी तुमने क्यों इतनी तकलीफ की? दासिया थी ना? हाँ, परंतु मैं चाहती हूँ कि मेरी सखी की रात आज बहुत खूबसूरत हो, इसलिए देखो मैंने अपने हाथों से सब कुछ किया। वो दोनों जब बात कर रही थी तब दरवाजा खोलने की आवाज आती है। सखी, लगता है तुम्हारा चाय आ गया, मैं चलती हूँ। ठीक है सखी। महारानी जी, महाराज मैं यहाँ हूँ। महारानी, क्या आपने मेरी त्यारा को कहीं देखा है? मतलब मैं तो यहाँ ही हूँ जय। कहाँ? मुझे तो सिर्फ यहाँ एक परी को छोड़कर और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। परी? कहाँ है परी? ठीक मेरे सामने ही खड़ी हुई है। कहाँ? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ। जय त्यारा को ले जाके आईने के सामने खड़ी कर देती है। इस आईने के अंदर एक परी है, देखिए। जय, मजाक कर रहे हो क्या? इस आईने के अंदर तो मैं दिखाई दे रही हूँ। हाँ तो मैं आपकी ही बात कर रहा था। आप किसी परी से कम है क्या? ओह जय, तुम भी ना? महारानी त्यारा, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो ना। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या सच में? मैं हर एक पल सांस ले रही हूँ, ये बात जैसे सच है। मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, ये भी ठीक वैसा ही सच है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जय। मेरे लिए मेरी जीवन से भी ज्यादा कीमती हो तुम, जिसे मैं कभी भी नहीं खोना चाहती। उसके बाद जय त्यारा को हक करने ही वाली थी, तभी त्यारा चीखती रहती है। क्या हुआ त्यारा, आप ठीक तो है ना? जय, जय मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे चमेली के फूल से तीव्र प्रतिक्रिया है। मैं इस फूल की सुगंध की वजह से सांस नहीं ले पा रही हूँ। क्या? रुक जाइए, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। दासी, दासी। जी महाराज, जल्दी से जाके राजवैद्य को बुला कर लाओ। महारानी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जो हुकुम महाराज। महारानी त्यारा, आप इस कक्ष से बाहर चलिए। इस फूल की वजह से आप और भी बीमार पड़ जाएंगे। जय त्यारा को उठा के उस रूम से बाहर निकल आता है और ये देख के सागर और जया बहुत खुश हो जाती है। मुझे माफ कर दो चांदनी, मुझे मजबूरी में आकर ये सब कुछ करना पड़ा, वरना मैं तो तुम्हें इतने से भी कष्ट नहीं उठाने देता। परंतु मैं तुम्हें किसी और के बाहों में देखूं ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था चांदनी। तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा। तुम्हें ऐसे देख के मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रही है त्यारा। तुम तड़पोगे, इससे भी ज्यादा तड़पोगे। ये तो बस शुरुआत है। महारानी को इस चमेली के फूल से बचपन से ही तीव्र प्रतिक्रिया है और ये बात सबको पता है। तो फिर उनके सामने ये फूल क्यों लाए हैं आप सब? आप लोगों को ज्ञात है ना कि इस तीव्र प्रतिक्रिया की वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। किसकी इतनी हिम्मत कक्ष को चमेली के फूल से सजाने की? दासी, दासी। जी महाराज, तुम सबको पता नहीं है कि महारानी त्यारा को चमेली के फूल से तीव्र प्रतिक्रिया है? जी महाराज, तो फिर उनका कक्ष इन फूलों से क्यों सजाया है? महाराज वो मैं। चुप करो, मैं और कोई बात नहीं सुनना चाहता। एक तो इतनी बड़ी गलती किया, ऊपर से सफाई देने की कोशिश कर रही हो। तुम अभी के अभी इस महल से चले जाओ। पर राजकुमार। सैनिकों, इस दासी को अभी के अभी महल से धक्के मार के बाहर निकालो। सागर की बात सुन के सैनिक को उस दासी को खींच के महल से बाहर निकाल देता है।
बच गई। अगर राजकुमार सागर नहीं होता तो वो दासी तो सबके सामने मेरी नाम ही बोल देती। वैद्य जी, महारानी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ ठीक हो जाएगी, परंतु समय लगेगा। मैं कुछ जड़ी बूटियाँ देता हूँ, आप उन्हें खिला दीजिएगा और जिस जिस जगह पे ये लाल निशान पड़ी है वहाँ पर ये लगा दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ महारानी शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। और हाँ, इस जड़ी बूटियों से उन्हें बहुत नींद आएगी, इससे घबराइएगा मत और ध्यान रखिएगा कि आइंदा ऐसी गलती दोबारा ना हो। जी अवश्य। ठीक है पुत्र, तो तुम अब त्यारा के पास रहो, हम सब अभी जाते हैं। ठीक है पिताजी। उसके बाद वहाँ से सभी चला जाता है। जय, मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण आज हमारी इतनी खूबसूरत रात खराब हो गई। मेरी प्यारी पत्नी, तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी खास नहीं हो सकता। तुम्हें पाकर मेरी सिर्फ एक रात नहीं, हर रात ही खूबसूरत है। तुम ना बहुत अच्छे से बातें बना लेते हो जय। हाँ ठीक है, अब तुम ज्यादा बातें मत करो और विश्राम करो। तुम भी थोड़ा सा विश्राम कर लो जय। वैसे भी आज के दिन तुम्हारी बहुत मुश्किलों से गुजरा है। ठीक है मेरी महारानी, जो आपकी हुक्म। देखा, मैंने बोला था ना कि आज मैं उन दोनों के बीच कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ सागर, मैं तो बहुत खुश हूँ। जया, अब हमें हमारी दूसरे काम को भी अंजाम देना होगा। कौन सा काम? महाराज को मारने का। मतलब हम ये काम कैसे करेंगे? ये काम हम दोनों को मिलकर ही करना पड़ेगा। परंतु सागर, मुझे ये काम करने में डर लग रही है। डरने से काम नहीं होगा जया, हमें ये काम करना ही पड़ेगा। पर हमें इसमें किसी को फंसाना पड़ेगा ताकि किसी को हम पर शक ना हो। हाँ तुमने सही कहा, पर हम किसको फंसाएंगे? वही तो सोच रहा हूँ। हमें ऐसे किसी को फंसाना होगा जो महाराज के बहुत करीब है। हाँ मुझे पता है। क्या? मुझे पता है कि महाराज के सबसे करीब पिताजी अर्थात इस राज्य की महामंत्री रहती है। मतलब तुम क्या उन्हें फंसाना चाहती हो? वो तो तुम्हारी पिताजी है ना? जानती हूँ, इससे मुझे तकलीफ तो बहुत होगी, परंतु मैं मेरी जय को पाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। वो हर एक काम कर सकती हूँ जिससे मैं मेरी जय को पा सकूँ। इसके लिए अगर उन्हें फंसाना भी पड़ेगा तो उसके लिए भी तैयार हूँ। जया, फिर भी एक बार अच्छे से सोच लो। मुझे और कुछ नहीं सोचना, मुझे सिर्फ मेरी जय चाहिए। मैं उसे त्यारा के इतनी करीब देख के और सहन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो ये काम आज रात को ही करेंगे। ठीक है। जया, तुम तुम्हारे पिताजी की एक कुर्ता लेके मुझे रात के 3 बजे मिलो, महाराज के कक्ष के बाहर। परंतु मैं इतनी रात को महल के अंदर कैसे आऊंगी? मैं महल के पीछे की दरवाजा खोल कर रखूंगा, तुम वहाँ से आ जाना। ठीक है, तो मैं भी चलती हूँ। हाँ ठीक है। उसके बाद जया वहाँ से चली जाती है। कितनी बेवकूफ लड़की है, अपने पिता को फंसाने चली। अरे उसे तो भनक भी नहीं है। अगर वो अपने पिता के ऊपर ये इल्जाम लगाएगी तो उसके पिता की मौत तो निश्चित है। बेचारी, अपने आशिक के मरने के बाद सिर रख के रोने के लिए किसी की कंधा भी नहीं मिलेगी। अरे नहीं, ये दरवाजा तो बंद है। परंतु सागर ने तो बोला था कि वो दरवाजा खोल कर रखेगा। अब मैं अंदर कैसे जाऊँ? ये बोलते ही जया को किसी ने खींचकर महल के अंदर ले आया, जिससे जया बहुत डर जाती है। कौन? मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। जया डरती हुई आँख खोल के देखती है, वो और कोई नहीं सागर ही है। सागर तुम? हाँ मैं। अब चलो। रुको, महाराज के कक्ष के बाहर तो सैनिक होंगे, मैंने उन्हें पहले ही हटा दिया। ओह अच्छा। हाँ अब जल्दी चलो। हम महाराज के कक्ष के सामने तो आ गए, अब हम अंदर कैसे जाए? दरवाजा तो बंद है। मैं बुलाता हूँ, मेरे बुलाने से चाचा जी दरवाजा खोल देगा। इससे तो वो हमें देख लेगा। अरे बेवकूफ, वो हमें देख लेगा तो क्या हुआ? वो ये बात किसी को बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगा। ओह हाँ, तो ठीक है, तुम बुलाओ उन्हें। नक 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 नक। अरे ये आधी रात को कौन आया है? कौन? चाचा जी, मैं हूँ राजकुमार सागर। श्याम शामराज जी की मंत्री आपसे मिलने आया है। कुछ गुरुत्वपूर्ण विषय में बात करना है उन्हें आपसे। अच्छा रुको, मैं आता हूँ। उसके बाद महाराज दरवाजा खोल देता है और वो दरवाजा खोल के देखता है वहाँ पर सागर और जया खड़ी हुई है। अरे जया पुत्री, तुम इतनी रात को यहाँ? और सागर, कहाँ है मंत्री? आप पहले अंदर चलिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आओ। सागर और जया अंदर जाते ही रूम का दरवाजा लॉक कर देती है। सागर, दरवाजा क्यों बंद किया? और मंत्री कहाँ है? मंत्री? कौन सा मंत्री चाचा जी? मतलब ये आधी रात को आकर क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? जाओ यहाँ से, मुझे विश्राम करने दो। हम लोग यहाँ आपको सुलाने के लिए ही तो आए हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मतलब